नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की समापन विधि क्या है, चंद्रमा को अर्घ देने का समय क्या है, चंद्रमा को अर्घ देते समय मंत्र क्या बोलना है। अब शुरू करते हैं। अर्घ देते समय थाली में क्या होना चाहिए। अब शुरू करते हैं। महालक्ष्मी व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, कष्ट परेशानियां सब समाप्त होंगी और आपके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। तो महालक्ष्मी व्रत 25 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर तक है। अब व्रत का समापन होने जा रहा है। ये व्रत भादों की शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर आश्विन माह की कृष्ण अष्टमी को समाप्त होते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम वैवल अष्टमी व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करते हैं। ये ऐसा नहीं होता, ये साल में एक बार ही आते हैं। 16 दिन लगातार चलने वाले व्रत होते हैं। इस व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आप किसी कारणवश 16 दिन के व्रत लगातार नहीं कर पाए तो आप ये व्रत 3 दिन भी कर सकते हैं। पहले दिन, 8वें दिन और अंतिम दिन, यानी कि 16वें दिन भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी व्रत नहीं किया तो आप अभी भी एक व्रत कर सकते हैं। 10 सितंबर 2020 दिन गुरुवार को आप एक व्रत कर सकते हैं। एक व्रत करने से भी आपको 16 व्रत करने जितना फल ही मिलेगा। एक व्रत करके भी आप माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। अगर आपने 1 दिन का व्रत किया, या 2 दिन का व्रत किया, या 3 दिन का व्रत किया है तो आपने भोजन में मीठा ही खाना है, नमक नहीं खाना है। जिन्होंने 16 दिन का व्रत किया है वो 16 दिन नमक खा सकते हैं, वो भी सेंधा नमक खा सकते हैं। 1 दिन के व्रत में भी अगर आपका शरीर इजाज़त देता है तो आप निर्जला भी कर सकते हैं। आप बात करेंगे वो 16 चीज़ों की जो हमने माँ लक्ष्मी को चढ़ानी है, वो कब चढ़ानी है और कितनी संख्या में चढ़ानी है। वो सभी चीज़ें 16 की संख्या में ही होनी चाहिए और व्रत के समापन के दिन ही चढ़ानी है। व्रत चाहे 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का, चाहे 3 दिन का, चाहे 16 दिन का, चीज़ें 16 ही चढ़ानी है और व्रत के समापन के दिन ही चढ़ानी है। इन चीज़ों को रखने के लिए आप 2 सूप लें। अगर आपको 2 सूप नहीं मिलते तो आप 2 स्टील की नई थालियाँ लें। इसमें भी आप ये 16 चीज़ें रख सकते हैं और दूसरी थाली से आप इन चीज़ों को रात भर ढक कर रखें। दूसरे दिन ये सभी चीज़ें इकट्ठी करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में दे आएँ। ये सभी चीज़ें आपने सूप के समेत ही देनी है। आप सूप के समेत देंगे तो दान करने का फल दुगना मिलेगा। अब हम बात करते हैं, जब हम व्रत की समापन विधि करते हैं उस वक्त रात को कई बार हमको सुहागन महिलाएं नहीं मिलती हैं। अगर आपको सुहागन महिलाएं मिलती है तो अति उत्तम है। उनको भोजन कराएं, दक्षिणा दें और प्रणाम करें और अगले वर्ष आने के लिए कहें। अगर आपको सुहागन महिलाएं नहीं मिलती तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 16 थालियाँ अलग अलग लें और उसमें आप मीठे भोजन के हिसाब से दूध, चावल, चीनी, आटा और दक्षिणा रखें और माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में दे आएँ। ऐसा भी आप समापन विधि कर सकते हैं। रही बात 16 श्रृंगार की चीज़ें की, वो भी आपने माँ लक्ष्मी के मंदिर में ही देनी है और चंद्रमा को अर्घ देकर मीठा भोजन करें। दर्शन का समय है रात्रि 11:46 का। चंद्रमा को अर्घ देते समय मंत्र बोलें, ओम चंद्रमसे नमः। अब बात करेंगे अर्घ देने की थाली में क्या क्या होना चाहिए। अर्घ देने वाली थाली में चावल, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ी सी हल्दी लें और एक पात्र लें। ये सभी चीज़ें डालने के लिए आप एक पात्र लें। पात्र चांदी का और कांसे का ही हो, तांबे का पात्र ना लें। अगर आपके पास चांदी का और कांसे का पात्र नहीं है तो आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो डालें, नहीं तो रोकड़ सिक्का भी डाल सकते हैं। सिक्का डालें, गंगा जल डालें, दूध, मिश्री, हल्दी, चावल, ये सभी चीज़ें डालकर पहले से ही रख लें और जब चंद्रमा दिखाई दे तो आप अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देते समय आप एक नीचे गमला रख लें जिसमें अर्घ का पानी गमले में ही जाए, जिसमें जो अर्घ का पानी किसी के पाँव में ना आए। और अर्घ देते समय पति पत्नी हाथ थाम के
अर्घ दें। ये माँ लक्ष्मी को 3 बार आने के लिए कहें। के बारे अगर आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।